हेलो, नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम पंचकुला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उस पंचकुला के बारे में पढ़ लिया था। जैसे नदियाँ, ब्लॉक, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का पढ़ते हैं। पर्वत श्रृंखला, बाह्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, तो पंचकुला में श्रृंखला बताया था मैंने, शिवालिक की श्रेणियाँ हैं और वो बाह्य हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पर कौन सी फसलें पाई जाती हैं? यहाँ पर मक्का है। कौन सी फसल है? मक्का। मक्का है। मक्का देखो कितनी अजीब बात है। मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर पानी अधिक है, मक्के को पानी की कम ज़रूरत होती है ना, लेकिन कहाँ पर है? जहाँ पे पानी अधिक है। ठीक है। खनिज पत्थर। खनिज पत्थर कौन सा है यहाँ? चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसे याद करोगे? क्योंकि जहाँ जहाँ पहाड़ हैं वहाँ वहाँ ये चूना पत्थर मिलेगा। जैसे पंचकुला और अम्बाला में चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है। और फिर उद्योग तो बताया ही था मैंने, एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल, इसकी घड़ियाँ बनती थी, एचएमटी की घड़ियाँ और ट्रैक्टर। एचएमटी की एक यूनिट क्या थी? चल रही है और एक बंद हो चुकी है। पेपर में एचएमटी बहुत बार आया है। ठीक है। एचएमटी के कारखाने कहाँ हैं? और सूरजपुर तो वेरी इंपॉर्टेंट। सूरजपुर पूछा था कि सूरजपुर कहाँ है पंचकुला में, एक क्वेश्चन में आया था। सीमेंट के कारखाने कहाँ लगाए जाते हैं? तो भी सूरजपुर। पंचकुला में, सूरजपुर में सीमेंट के कारखाने हैं। ठीक है। ये पूछेगा सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? तो भी सूरजपुर। ठीक है, याद कर लो इसको, इम्पोर्टेंट है ये। पर्यटन स्थल, अब आपको पता है पर्यटन घूमने का कौन कौन से स्थल हैं? यादविंदर गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, नंदन गार्डन भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देखे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मोरनी हिल्स मैंने बताया था, यादविंदर गार्डन, पिंजौर गार्डन कहते हैं इसको, नंदन गार्डन भी कहते हैं। किसने बनवाया था इसको? फिदाई खान कोक्का ने। कब बनवाया था? 1661 में। ये मैंने ऊपर पढ़ाया था, ये लास्ट वीडियो में आ गया था ये पार्ट। फिर मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? बताओ, करो। कितनी हाइट थी? 15-14 मीटर। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 15 के बाद 14 आता है। 15 के बाद 14 उल्टी गिनती में आता है। ठीक है, सीधी में नहीं आता कभी। ठीक है। मोरनी हिल्स 15-14 मीटर। कभी गिनती गलत सीख लो, उल्टी गिनती होती है वो 15-14 मीटर। नाडा, ये क्या है? नाडा साहिब गुरुद्वारा। क्या है? नाडा साहिब गुरुद्वारा। ये भी कहाँ है? पंचकुला में। जब आप मोरनी हिल्स जाओगे वहाँ पे आपको टिक्करताल झील भी मिलेगी। क्या मिलेगी? टिक्करताल झील। और ये जो टिक्करताल झील है, यहीं पे मनोहर जी, सीएम जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या किया था, जो जेट स्कूटर होती हैं उसका उद्घाटन किया था, वहाँ पर स्टार्ट की थी। और जो वो होम स्टे पॉलिसी भी वहाँ लागू की गई थी। मीन्स जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉलिसी लागू हुई थी वहाँ पर। कहाँ पे? टिक्करताल झील में। यादविंदर गार्डन बता दें, पिंजौर। मोरनी हिल्स पंचकुला, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी पंचकुला में। और पर्यटन स्थल में एक और भी है यहाँ पर, कैक्टस गार्डन है पंचकुला में, वो आगे देखेंगे हम। एशिया का सबसे बड़ा है वो। ये देखिए, अब विशेष बात क्या है पंचकुला में? मोरनी पहाड़ियों पर स्थित करोहो। बताया था ना, करोहो सबसे ऊंची चोटी है ना मोरनी पहाड़ियों की। मोरनी कौन सी? शिवालिक पहाड़ियाँ। कितनी हाइट है? 15-14 मीटर। 15-14 मीटर। ठीक है। यहाँ पर 2 सीटें एमएलए की हैं, जो सबसे कम है, पंचकुला और कालका। ये बताया था ना मैंने, पिछली वीडियो में बताया था कि पंचकुला और कालका यहाँ पे एमएलए की 2 सीटें हैं पंचकुला में। ठीक है। कालका बताया था नैरो गेज है यहाँ पे, जिसकी लेंथ कितनी थी? 0.76 मीटर। ठीक है। नेशनल हाईवे 22, ये याद होना चाहिए। कहाँ से? चंडीगढ़ से शिमला। याद होना चाहिए आपको ये सब टिप्स पे। और हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं? ब्यूटी के कारण। सुंदर है ना पंचकुला, पहाड़ है, हरियाली है हर जगह, तो हरियाणा का पेरिस कहते हैं ब्यूटी के कारण। किसको? पंचकुला को। नहरों की सिटी, नहरें यहाँ पर। ठीक है, नहरों की सिटी कहा जाता है। ये सिटी है, लेकिन ट्राई सिटी, ट्राई का मतलब क्या था? 3 शहर। 3 ट्राई सिटी पेपर में आए। ट्राई सिटी किनको कहते हैं? तो पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़। पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, इनको ट्राई सिटी कहते हैं। पंचकुला को, मोहाली को, चंडीगढ़, तीनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? ट्राई सिटी। ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में भी कभी बताएंगे हम। ली कार्बूजियर ने इसको बसाया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके चंडीगढ़ के बारे में हम एक दिन डिटेल से पढ़ेंगे।
उसके बाद देखो हेडक्वार्टर देखो मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर हैं हरियाणा में वो कहाँ पे हैं, जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं वो सारे मैक्सिमम पंचकुला में हैं। थोड़े बहुत हैं, कुछ चंडीगढ़ में है, कुछ भिवानी में है, लेकिन मैक्सिमम पंचकुला में है। ठीक है, जैसे HSSC का है, HPSC का है, आप एग्ज़ाम देते हो ना इसके, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के। हिंदी में बोलते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा कर्मचारी, स्टाफ को कर्मचारी बोलते हैं ना, सिलेक्शन मतलब चयन, कमीशन आयोग। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग मतलब कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में, ये हेडक्वार्टर है सारे, SKO लिखा हुआ है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। ये देखो पंचकुला, हरियाणा साहित्य अकादमी, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर, दूसरी बात क्या है, मुख्य इसकी पत्रिका, ये कौन सी पत्रिका निकालता है, हरिगंधा। बहुत बार पेपर में आई है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। कौन सी है, हरिगंधा। ठीक है, ये हरिवाक, हरिगंधा। ठीक है, समझ गए हो। और हरियाणा उर्दू, अभी तो साहित्य था, उर्दू भी आ गया भी साथ साथ, साहित्य उर्दू। ठीक है, साहित्य उर्दू, दोनों की अकेडमी कहाँ पे है, पंचकुला में। और सबको पता है HSSC का भी है, HPSC का भी वहीं है, सिंचाई विभाग भी पंचकुला में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मीन्स एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, मैंने पीछे बोला था ना, कैक्टस गार्डन भी कहाँ है, पंचकुला में। देखो कैक्टस का मतलब क्या होता है, कैक्टस मतलब कांडे वाले। ठीक है, तो ये वो है, कैक्टस गार्डन कहाँ है, ऐसी जगह पे जब पानी पूरा है। कैक्टस कब बनता है, जब पानी की कमी होती है ना। तो लेकिन ये वाली चीज़ें कहाँ पे हैं, वहाँ जहाँ पानी बहुत है, पंचकुला में। एशिया का देख लो, हरियाणा का नहीं, इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है पंचकुला में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है, पंचकुला में। पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। मंदिर कौन कौन से यहाँ पे, मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, काली माता का मंदिर, ये बहुत बार आए पेपर में। काली माता का मंदिर कहाँ है, कालका में। काली माता का मंदिर कालका में, काली माता का मंदिर कालका में। मनसा देवी मंदिर ये भी कहाँ है, पंचकुला में। अब मैंने ये बताया था हरियाणा एकमात्र जिला है जो चंडीगढ़ UT से टच होता है। हरियाणा का एकमात्र ये जिला, पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो चंडीगढ़ UT से टच करता है। और 2 जिले ऐसे हैं, पंचकुला और सिरसा, जो केवल हरियाणा के एक एक जिले से टच होते हैं। क्या है, केवल हरियाणा के एक एक जिले से टच होते हैं। कैसे, ये देखो बताया था, पंचकुला है केवल अम्बाला से टच होता है। ठीक है, और सिरसा जो है, सिरसा किससे टच होता है, देखो फतेहाबाद से, केवल एक से, बाकी सारे 2-3 किसी 2-3 से ज़्यादा से टच कर रहे हैं। लेकिन एक ये ही 2 जिले हैं जो केवल एक एक डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहे हैं हरियाणा के। ठीक है, समझ गए। तो आज हमने क्या, ऊपर से देख लो 1 मिनट, एकमात्र जिला जो UT चंडीगढ़ से टच करता है, पंचकुला और सिरसा जो 2 हैं जो केवल एक एक हरियाणा के एक एक जिले से टच होते हैं। मनसा देवी मंदिर यहाँ है, भीमा देवी मंदिर है पिंजौर में, काली माता का है कालका में। ठीक है, कालका माता भी आता है, काली माता भी आता है। ओके, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन बताया ना, कैक्टस में क्या होते हैं, यहाँ पानी की कमी, लेकिन है कहाँ, पंचकुला में। एशिया का है, ना इंडिया का ना हरियाणा का। ठीक है, फिर मैंने 5 थोड़े विभाग बताए, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, पंचकुला में। जैसे एक तो HSSC, HPSC, साहित्य और उर्दू अकेडमी, ये होंगे। एक सिंचाई विभाग। ठीक है, समझ गए। उसके बाद मैंने बोला ट्राई सिटी इकट्ठी है, देखो सबको पता है, पंचकुला के साथ चंडीगढ़ ही बोलते हैं, मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। ठीक है, तीनों को ट्राई सिटी बोलते हैं। ठीक है, नहरों की सिटी है पंचकुला, ब्यूटी सुंदर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिस बोलते हैं, हरियाणा का पेरिस है ये पंचकुला। ठीक है, आके घूमो, यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। ठीक है, यहाँ पे MLA की 2 सीटें हैं, पंचकुला और कालका जो है। कालका मैंने बताया था नैरो गेज है, यहाँ पे नेशनल हाईवे 22 है। ठीक है, मोरनी पहाड़ियों करो सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट कितनी है, 15-14, उल्टी गिनती करो, 15 के बाद 14 आता है। ठीक है ना, 15-14 मीटर। उसके बाद मैंने बताया था आपको घूमने के लिए यादविंदर गार्डन, जिसको पिंजौर गार्डन बोलते हैं, नंदन गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है ना, फिदाई खान कोक्का ने 1661 में बनवाया था इसको। मोरनी हिल्स है, पंचकुला के अंदर ही है। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। ठीक है,
मोरनी हिल्स में क्या था, 15-14 मीटर करोह नवीनतम पहाड़ियाँ हैं ये। टिक्करताल झील है, यहाँ पे मैंने बताया था सीएम जी ने क्या किया था, जो जेट स्कूटर थी उनकी स्टार्टिंग की थी, होम स्टे पॉलिसी यहाँ लागू की थी टूरिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद उद्योग बताया था मैंने, एचएमटी है यहाँ पे, हिंदुस्तान मशीन टूल, इसकी 1 यूनिट चल रही है, एक बंद हो गई है। सूरज और इसकी ये कहाँ पे, पिंजौर में, एचएमटी कहाँ है, पिंजौर में, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। सूरजपुर जगह है जहाँ पे क्या है, सीमेंट के कारखाने लगते हैं। चूना पत्थर अम्बाला में है और पंचकुला में है। फसल यहाँ पे मक्का है, मक्का वो फसल है जिसमें पानी कम चाहिए, और जगह कहाँ पे, जहाँ पे पानी बहुत है, ठीक है। कैक्टस गार्डन भी वहीं है जहाँ मक्का है, ठीक है। श्रृंखला बाह्य हिमालय शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो गग्गर नदी है निकलती कहाँ से है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकलती है, लेकिन हरियाणा में शिवालिक से प्रवेश करती है और ये राजस्थान में गुम हो जाती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। मौसमी नदी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर मैंने बताया था बरवाला हिसार में पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। एचएमटी फैक्ट्री यादवेंद्र गार्डन, नंदन गार्डन इसको बोलते हैं, पिंजौर में है। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी करोह 15-14 मीटर ये है। रायपुर को नैनो सिटी कहते हैं। फिर मैं ऊपर बता चुकी थी कालका नैरो गेज 0.76 मीटर, नेशनल हाईवे 22 चंडीगढ़ से शिमला, ठीक है। और मुख्यालय पंचकुला का पंचकुला में ही है। महेंद्रगढ़ केवल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर नारनौल है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वहीं है, मुख्यालय वहीं है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई। पंचकुला में 5 है, 95 भी 5 है, ठीक है ना। 95 पंचम, ठीक है, 5 95, ठीक है। अम्बाला से बना है। 17वां जिला नव सृजित का मतलब नया सृजन हुआ, नया बना, ठीक है। हरियाणा के सबसे उत्तर में है। 5 कूप के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। 5 कूप मतलब 5 झरने, पहाड़ों की रानी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और टिप्स पे होना चाहिए आपको, इसी वीडियो में याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कल हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।